को सब आपस में बात कर रहे थे, को निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी आ गई। यही तो मान सम्मान है। माँ हंसी तो सही पर दिखावटी से सती को विश्वास होने लगा जो स्वामी ने कहा था वो सत्य नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए? मन में सोचा मैं तो पिताजी की लाडली हूँ। यज्ञशाला में गए और यज्ञशाला में सबका स्थान है पर भोलेनाथ का स्थान नहीं। आज पिताजी ने बेटी को देखा, मुंह फेर लिया। चारों तरफ सती महारानी को अपमान ही अपमान नजर आया। मन में सोचा ऐसे जीने की बजाय तो मर जाना चाहिए। यदि यहाँ नहीं मिली तो वहां जाऊंगी तो मैं किसी इज्जत से जाऊंगी। सती महारानी ने अपने शरीर में क्रोधाग्नि प्रकट की और क्रोधाग्नि प्रकट करके और आग हवन कुंड में डूब गई। आज दक्ष कहने लगा इन्हें बाहर निकालो। जितने भी गण हैं वो माँ को बचा रहे हैं और आज सती महारानी हवन कुंड में भस्म हो गई। देवताओं ने आज गणों की पिटाई कर दी और जिनकी पिटाई हुई तो बाल इधर से उधर देनी उधर दौड़े दौड़े बाबा के पास गए कि बाबा बचाओ। क्या हो गया कि बाबा दिखाई नहीं दे रहा कि देखो ये हालत क्या हो गया कि कहाँ है तुम्हारी माँ? हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा उन्हीं माँ के कारण तो हमारी पिटाई हुई है। माँ कहाँ है कि हवन कुंड में कूद गई। भोलेनाथ आग अपनी जटाओं से लकड़ी को निकाला, पृथ्वी पर डाला और वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र भगवान के। नाथ संप्रदाय में आदेश मांगते हैं प्रभु आदेश आगे तक्ष का यज्ञ आगे आगे तो वीरभद्र पीछे पीछे। आगे सेना में कर्नल चले ना तो सेना में जोश आता है। युद्ध कौन लड़ती है? सेना। पर जोश किससे आता है? कर्नल से। और जाते ही कहने लगे कौन क्या कर रहा था? महाराज जी कुखा नाम का देवता दांत फाड़ रहा था और हंस रहा था। आज एक मुष्टिका प्राप्त किए 3200 दान। और क्या कर ये आचार्य जी है ना भृगु जी महाराज दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उखाड़ा और आज हवन कुंड में डाला। और क्या कर रहे थे? महाराज दक्ष के इस मुख से कह रहे थे और पिटाई करो। आज चमचमाती तलवार को निकाला, सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसे सिर धड़ से अलग किया आज सारे देवता घबरा गए कि जब राजा परीक्षित ही नहीं तो यज्ञ पूरा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, नारायण के पास गए, नारायण को लेकर आए। नारायण ने कहा कि जहाँ भगवान शिव का स्थान नहीं होता है उस जगह को भगवान शंकर शमशान बना देते हैं। ये तो ये बड़ी गलती की है। आज भगवान नारायण ने भोलेनाथ को ध्यान किया और भोलेनाथ को बुलाया। भोलेनाथ दो ही बार तांडव करते हैं, या तो क्रोध में या प्रसन्न मुद्रा में। भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया, पैरों में घुंघरू बांधे, मृग चर्म पहना, भस्मी लगाई, कानों में कुंडल मुंडों की माला और बड़ा भयानक स्वरूप। और आज भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हुए सीधे हरिद्वार कानेफल में आ रहे हैं। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बोले ना बोले ना बोले। डम 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 बाजे हो डम 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 बाजे। शिव बोले ब्रह्मा देव में मांगे कैलानी मांगे प्रभु देव में मांगे कैलानी मांगे। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव।
अपनी जटाओं को खोल लेते हैं, एक हाथ में त्रिशूल लेते हैं, डमरू लेते हैं और अपने कभी पंजों के बल, कभी खेड़ी के बल और त्रिशूल को घुमाते हुए सारे ब्रह्मांड को ये दर्शन कराते हैं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। और भगवान शिव सुंदर तांडव करते हैं, डम डम धूप जाय अंग समीर हमारे और ध्यान लगाए उससे न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। डमरू बजाए अंग समीर और ध्यान लगाए उसका न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। डमरू बजाए अंग समीर और ध्यान लगाए उसका न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। अरे मस्तक पर चंद्रमा, जिसकी जटाओं में है गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, जिसकी जटाओं में है गंगा। संग में सवार है पूरा नंगा, संग में सवार पूरा नंदा। अरे लो कैलासी, अरे लो अविनाशी, अरे लो कैलासी, अरे लो अविनाशी। मैंने शरीफों की माला पर बजा अंग भस्मी रमाला लगाए ओ डमरू वाला, ओ डमरू वाला। भगवान पांडव के चले घटा विकल गंगा माले शिवा 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 Hare Om Namah Shivaya।
सवार होकर के और मां जगदम्बा सुबह नाच रही है। पर यहाँ जो मां बैठी है ऐसे हो रहा है। और उसका कारण क्या है? देवता आता है तो ढक जोरदार बच जाएगा तो देवता अपना अब देवता मन में तो पड़ रहा है कि आऊं आए कैसे हमसे नहीं गुजर रही है। मां जगदम्बा सिंह पर सवार कर रही है। वहां भैरव जी पीछे रहने वाले आज भैरव जी को देखकर भैरव जी भी स्वान पर सवार होकर कुत्ते पर सवार होकर भैरव जी भी नाच रहे हैं। भगवान शंकर के नृत्य को देखकर मेरे कन्हैया से नहीं आ गया। ऐसा बना दे रंग तो चांदावास के माता बहने भक्त नहीं नाच रहे और भगवान मेरे कन्हैया किस पर नाच रहे हैं? कालिया नाग ऐसे नाच रहे हैं जैसे बोले नाग तांडव कर रहे हो। नंदा भगत बोल पर गिरधार नंदा भगत बोल पर गिरधार। अब कैसे भगवान पैर पटक रहे हैं? Oh
हर भोला भाला हर रहमत वाला पिए अंग का प्याला डमरू बजा अंग फस मिलमा और राग लगाए न जाने कौन मरो वाला न जाने कौन मरो वाला कौन मरो वाला न जाने कौन मरो वाला। शिव शंभो तो गाए तारा चंद गाए शिव शंभो तो गाए अरे जो भी मांगे सो तरस थामे ना जाए अरे जो मांगे सो तरस थामे ना जाए। अरे बड़ा है दानी शिव बड़ा है ज्ञानी अरे बड़ा है दानी शिव बड़ा है ज्ञानी सारे जग का रखवाला डमरू बजा अंग फस मिलमा और राग लगाए न जाने कौन मरो वाला न जाने कौन मरो वाला जाने कौन मरो वाला जाने कौन मरो वाला डमरू बजा अंग फस मिलमा और राग लगाए न जाने कौन मरो वाला न जाने कौन मरो वाला। बोले बोले भगवान की बैठ जाए। आज भोलेनाथ आनंदित होकर आए, भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया है। आज कहने लगे तुम्हारे ससुर साहब को जीवित करो। भोलेनाथ कहते हैं कि जिनके अंदर अहंकार होता है उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। कहने लगे तुम्हारे ससुर साहब को जीवित करो। आज कि गणों से कहा जंगल में मृत जानवर मिल जाए तो तुम्हें सिर लेकर आओ, और जंगल में गए तो एक मृत जानवर मिला और एक बकरा था, और जैसे ही बकरे का सिर धड़ से अलग किया और राजा दक्ष के धड़ पर लगाया तो बकरा क्या बोलता है, क्या बोलता है? मैं। आज भोलेनाथ कहने लगे देख लो प्रभु सब कुछ नष्ट हो गया फिर भी अहंकार गया नहीं। कहने लगे वाणी का खेल है, वाणी को सुधार लो। और आज राजा दक्ष क्या बोल रहा है? बम 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 बोला। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे ससुर साहब ये शब्द पहले बोल देते तो ये हाल। मंदिर में जाओ और कोई मंत्र आता नहीं आता, एक बार बम 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 बोल दिया तो भोलेनाथ जगह जाते हैं ससुर साहब आ गया। और आप जानते हैं ससुर साहब से तो हर कोई प्रसन्न रहता है, क्योंकि घर को चलाना है तो ससुर साहब से राजी रहेंगे तो धर्म पत्नी अपनी यहाँ राजी रहेगी। आज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और राजा दक्ष को जीवित किया। ससुर साहब को सती महारानी के सिर को भोलेनाथ ने निकाला हवन कुंड से, कंधे पर रखा, पर्वतों से जानने लगे। नारायण समझ गए इनका ध्यान सती में रहेगा। भोलेनाथ लेकर जा रहे थे पर्वतों से, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और सती महारानी के 51 टुकड़े कर दिए, जिन्हें हम 51
पीठ कहते हैं। और देवी भागवत में 72 पीठ बताई है और देवी पुराण में 108 पीठ बताई है। कहीं तो आंख गिरी, कहीं नाक गिरे, कहीं कान गिरे, कहीं होठ गिरे, कहीं नाखून गिरे, कहीं जिभ्या गिरे। और सबसे जो बड़ा स्वरूप है वो आसाम में है, जिनको हम कामाख्या देवी कहते हैं। जो 3 दिन आज भी पट बंद होते हैं, रजस्वला रक्त पानी सब जानते सुने। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। मन में सोचा अकेले है, समाधि में बैठ गए। नंदी ने सोचा चरने चले, नंदी चरने के लिए चला गया। हजारों वर्ष के बाद में समाधि टूटी। मन में सोचा कि सेवक होना चाहिए, चेला होना चाहिए। अपने शरीर से मैंने इकट्ठा किया, अभी मन जली किया तो चेला तो नहीं पर चेली थी, बेटी हो गई। धीरे धीरे बड़ी हुई, सेवा करने लगे, अपने पिता को पति के रूप में देखने लगे। भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुमसे विवाह करता हूँ तो संसार का सबसे बड़ा रिश्ता तार तार हो जाए। ये पर्दे की लड़ाई है। एक घर में बहू बेटा माता पिता सारा परिवार रहता है, पर इसमें पर्दे है कि नहीं है? उसी में कमरे बने हुए तो पर्दा ही तो है। ये पर्दे की लड़ाई है। जैसे ये बात कही कि तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, अशोक सुंदरी ने शरीर छोड़ा और हिमाचल राजा मैना देवी के गर्भ से आज प्रकट हुई। नारद जी ने आकर भड़का दिया कि तुम्हारे पति तो साक्षात भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को पाने के लिए माता सती ने 87,000 1-2 महीने नहीं 87,000 वर्ष तक तपस्या की। और केवल इसके लिए भोलेनाथ के लिए और शिवरात्रि के दिन सुंदर विवाह हुआ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए और उनके जो बड़ा बेटा हुआ वो कार्तिकेश्वर हुआ। सब जानते थे कि इस राक्षस को मारने के लिए तो इनका बड़ा बेटा ही कार्तिकेश्वर मार सकता है। और आज इनका भी वंश आगे नहीं चला। और आज तीनों बहनों के वंश के बारे में बता करके कहने लगे। 2 पुत्र और थे मनु जी महाराज के, प्रियाव्रतो उत्थान पादो शत्रुपापतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगदयस्पते। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्थान पाद। ध्यान से सुने, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी उपवास। उपवास जानते हैं किसे कहते हैं? उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब रहना। पर आजकल व्रत थोड़ी करते हैं, आजकल तो व्रत करते हैं। खूब एक बना खाएंगे, पता हो रहा है कि नहीं? कल का व्रत का पता लग जाए तो 1 दिन पहले रात को 11:62 तक ठूस के खाएंगे। अच्छा मतलब ज्यादा खाने से भूख कम लगती है ज्यादा, इसलिए भगवान का व्रत क्यों किया जाता है? ध्यान से सुने। भगवान का व्रत करने से मन विकार अशुद्धता दूर हो जाती है और हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगता है। दूसरा कारण, इस शरीर में भी तो मशीन है। 6 दिन तक ठूस के खाएंगे, 1 दिन रेस्ट ले लेंगे तो लीवर किडनी ये सब जो मशीनें हैं ये स्वस्थ बनी रहेंगे। इसीलिए तो व्रत बताया है। लोग उत्तान पाद है दोस्तों। उत्तान पाद किसे कहते हैं? जिसने समाज में अपने कर्म से प्रतिष्ठा बना रखी है। वैसे तो सब उत्तान पाद है। माँ के पैर, माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर थे और सिर नीचे था, तो सब उत्तान पाद है। आज उत्तान पाद जो राजा है उनका विवाह हो गया और उनकी धर्म पत्नी का नाम है सुनीति। देखो घर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जिस घर में लक्ष्मी होती है उसी का नाम घर है। पहले तो खेत होता है, फिर प्लॉट हो जाता है, फिर मकान हो जाता है और घर में धर्म पत्नी होती है, इसी को हम घर कहते हैं, अन्यथा मकान होगा। बता होगा कि नहीं होगा? नाम ग्रहत्या गृहाणि प्रेमोच्यते। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती है उस घर को घर नहीं कहते। लिखा है
यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षस रहते हैं, वास करते हैं। अब देखो जिनके घर में धर्मपत्नी का सम्मान है वो घर स्वर्ग है, जिस घर में धर्मपत्नी का सम्मान नहीं वो घर नरक के समान है। अब तो बहुत सी माता मैंने सोच रही थी आज से हमारी पूजा बने, पहले थोड़ी देर पहले पुरुषों की हो रही थी और माताओं की तो समय है। अब ध्यान से सुने कौन सी नारी की पूजा होगी ये अपने आप में देखो। नारी कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार की। कौन कौन से? एक तो होती है शंखनी, समझ गए होंगे शंखनी। एक होती है डंकिनी और एक होती है हंसनी और एक होती है पद्मिनी। बताओ होती है कि नहीं होती है? ये कैसे होती है? सास कहीं चले जाए और बहू के किसी की कोई फूंक मार जाए, पति देव से उतनी बात करेगी जितना कोई फूंक देकर, तो वो कितने बजे है जितने शंख में फूंक देते हैं उतना ही तो बोलेगा। शंख बताओ शंखनी होती है कि नहीं होती है? ना तो कह दो हम आपके लिए नहीं कह रहे, आपका तो ऊपर कुछ है। एक होती है डंकनी, पतिदेव सुबह जाता है, पतिदेव सुबह जाता है शाम को आता है बेचारा, इधर उधर की बात ऐसे कहती है जैसे खून पी रही, ऐसे जैसे रात में मच्छर काटते हैं ना और खून पीते रहते हैं, ऐसे बहुत सी माता बहनें तो डंकनी बन कर गए और पतिदेव का खून पीती रहते हैं। बताओ संसार में डंकनी है कि नहीं है? जानती तो है। अब ये अपने आप को देखना है कि हम शंखनी है तो डंकनी नहीं बनना है, दोनों बने हैं तो हमें प्रमोशन करना है। भाई प्रमोशन तभी होगा जब हम कुछ चीजों को त्यागेंगे। एक होती है हंसनी, हंसनी किसे कहते हैं? पतिदेव कुछ भी कहे फिर भी हंसती ही रहती है, क्रोध नहीं आता है। और एक होती है पद्मिनी, संसार में सबसे रूठ जाएंगे परंतु 2 चीजों से नहीं रूठती है, पति की सेवा और एक अन्न से नहीं रूठती है। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे और पति की सेवा नहीं छूटेगी। 2 चीजों से नहीं रूठती है तो पति की रूठा हुआ ही नहीं, वही तो खूब खा रही है, खूब सेवा कर रही है, रूठेगा है। इसलिए धर्मपत्नी को 2 चीज से रूठना नहीं चाहिए, उसी का नाम है पद्मिनी, जो हमेशा चरणों में बैठकर पति की सेवा करती रहती है। आज उत्तानपाद राजा है, उनका विवाह हो गया और उनकी रानी का नाम है सुनीति, जो नीति के अनुसार चले। एक दिन देखो ये जितने भी राजा हैं इनका एक काम होता है क्या? शिकार करने जाते हैं। सब ध्यान से सुने, सबको ठंडा पानी में पिलाया जाए, सब ध्यान से सुने। अब तो जैसे ही राजा शिकार करने गया, राजा को शिकार तो नहीं मिला और दूसरा शिकार मिल गया। कौन सा? एक राजकुमारी के रूप सुंदर को देखकर राजा शिकार करना भूल गया। एक दिन राजा ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे रूप सुंदर पर मुग्ध हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आज राजा उस राजकुमारी से विवाह करके आए तो रानी तो कहलाएगी राजा के घर आई, और जैसे घर में प्रवेश किया महलों में, सुनीति को देखा, सुरुचि ने कहा कि स्वामी ये कौन है? ये मेरी प्रथम रानी है, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा स्वामी एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकते, या तो इन्हीं को रख लो या मुझे। आज राजा ने 7 फेरों वाली रानी का त्याग कर दिया। बताओ आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिनके घर में सुंदर स्त्री है, 7 फेरे करके घर में लाए हैं, सर्व आनंद है, पर संसार में बहुत से पुरुष मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और रूप सुंदर पर मुग्ध होकर किसी भी समाज के
औरत को लेकर घर में आ जाते, कहते मैं तो इसको रखूंगा। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस कलीग में? सुपन का घूम रही है, नहीं घूम रही है? जिनका विवाह हो गया, बेटा बेटी है, फिर भी कुंवारी जैसे बनकर घूम रही है। आज आप देख रहे हैं कि शहर में तो यही पता नहीं लगता है कि इनका ब्याह हो गया कि कुंवारी है। क्यों? श्रृंगार करती नहीं है, न टीकी का जला फैशन चल रहा है। मुंह फाड़ फाड़ के देख रही है कि कोई और मिल जाए तो मैं और विवाह करूं। बताओ सुपन का भी घूम रही है, नहीं? अरे भगवान ने घर में रोटी दी है, उसी रोटी पर सब्र करो, आनंद से घर में रहो। मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए घर को सुधारना है तो पुरुष को तो अपने घर में केवल जैसा भगवान ने प्रसाद है उसी के विश्वास करना। आज राजा ने ऐसा नहीं किया, सुनीति का त्याग कर दिया। ध्यान से सुने, जहाँ नीति और रुचि आ जाती है तो लोग इसका त्याग कर देते हैं, नीति का। रुचि का मतलब है अच्छा खाऊं, अच्छा पहनो, अच्छा घूमने जाऊं, और जहाँ अच्छा होता है तो नीति का त्याग कर दिया जाता है। महलों में रहने लगे कौन? सोचे। जंगल में सुनीति रहने लगे, संतों की सेवा करते, और संतों की सेवा करते करते एक दिन राजा शिकार करने आया। रात्रि हो गई और मन में सोचा हमारी रानी रहती है, और आज कुटिया में राजा रात्रि पर नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। और आज कृपा हो गई तो झोपड़ी में राजा रानी रात्रि को कुटिया में रहे, भगवान की कृपा हुई। और आज सुन के आज गर्भधारण हो गया, 9 महीने पूर्ण होते सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। जिनकी नीति अच्छी होती है तो बेटा ध्रुव होता है, और जिनकी रुचि होती है उनके उत्तम नाम का बेटा हुआ। और आज ध्रुव जी बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद में माँ से कहने लगे, माँ मेरा मन नहीं लगता है यहाँ, और मैं खेलना चाहता हूँ कि तुम नगर में चले जाना, और नगर में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना। नगर में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते एक दिन रात्रि हो गई। सबके पिता सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर क्या कहने लगे? पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। सब ध्यान से सुनना। एक दिन वो समय था जब क्या कहते थे? पिताजी। फिर समय बदला तो क्या कहने लगे? पापा कहने लगे। कहने लगे नहीं कहने लगे? पापा किसे कहते हैं? पापा। जो पाप से उत्पन्न हुआ है वही तो पापा है। और फिर समय बदला, और आजकल तो पापा मम्मी भी कहना छोड़ दिया। आजकल तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो डैड और मॉम, कि जिंदे ही डैड हो गए और मॉम कर दे। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही तो कलयुग का प्रभाव है। आज जैसे अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने समझाया, बेटा तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं। कल प्रातः काल होते तुम चले जाना, रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातः काल कहाँ पहुँच गए? प्रातः काल आज बेटा मैंने पूछा, राजा को पता लगा मेरा बेटा है। आज दौड़ते हुए राजा आए, गोद में लेना चाहा, और आज सोते की माँ जो मौसी है उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा इन पिता की गोद में बैठने से पहले मेरी कोख में से जन्म लेना हो। आज ध्रुव जी महाराज को बैठने नहीं दिया। मन में सोच रहे मैंने मेरी माँ से जन्म ले लिया, क्या बुरा कर दिया। आज रोता रोता ध्रुव कुटिया में आया, माँ लकड़ियां बीन कर आई, और आज माँ ने कहा, बेटा ध्रुव बोले नहीं, बेटा क्या बात पर हो गई? पिताजी ने कुछ धुतकार दिया, फटकार दिया, अपमान करने की नहीं माँ, तो क्या हो गया? तेरी सौतेली मौसी ने कुछ कह दिया। आज आगे हम क्या हो गया बेटा? माँ जैसे मैं गया पिताजी प्रसन्न हो गए, गोद में लेना चाहा, पर सौतेली मौसी ने हाथ पकड़ लिया और एक शब्द रूपी बाण मारा है। क्या कहा बेटा?
इन पिता की गोद में बैठने से पहले मेरे कोख से जन्म लेना होगा। अपनी गोद और अपनी कोख को आज परमात्मा से भी बढ़, जिस कोख का गोद का भगवान भी कहते सबसे बड़ा नरक है, उसी को स्वर्ग बता रहे। भगवान अपमान हो गया। आज माँ ने सोचा बेटा बड़ा दुखी है, माँ बड़ी दुखी हो गई। आज माँ ने अपने बेटे के अश्रु पोंछे, कपोल पर चुंबन किया, बालों को सहलाने लगी। कपोल पर चुंबन करके बोली माँ बेटा ये संसार के पिता हैं, आज हैं कल का पता नहीं। तुम्हें बैठना है तो जगत पिता नारायण की गोद में। माँ जगत पिता नारायण क्या रहते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं। आज गुरु जी कह रहे हैं कि माँ जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, कि बब्बर शेर में भी भगवान का वास। फिर कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। माँ कहने लगी कि भगवान बड़े दयालु हैं। माँ के गर्भ में जीव पहले दिवस आता है, माँ की स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं भगवान। इतनी दयालु है। हम तो कब करते हैं जन्म होने के बाद, और भगवान जीव गर्भ में आते ही भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। आज माँ बेटे से कह रही है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछ और भी दियो। हमारे बड़े दयालु सबको देते हैं। दांत नहीं तो दूध दिया, दूध दिया है और कछु दे दिया। उसी में जिसको कण चाहिए उसको कण देता है, जिसको मन चाहिए उसको मन भर देता है। इसलिए ये चिंता मत करो कौन खिलाएगा, सबका रक्षक वो है परमात्मा। फिर कहा कि माँ मैंने तो सुना है कि जीवन में आए तो गुरु बनाना चाहिए। कहा कि आपने नारद जी को गुरु बना लिया तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आज गुरु जी ने सोचा कि गुरु बनाऊं तो मैं नारद जी को ही बनाऊंगा। आज चरणों में प्रणाम किया, माँ ने अपने बेटे के स्वस्ति तिलक किया, आरती उतारी। ऐसी कोई माँ हो सकती है क्या जो 5 वर्ष के बेटे को कहाँ भेज रही है, जंगल में भेज रही है। आजकल कोई बालक आकर रोज मंदिर में भोलेनाथ या हनुमान जी के दर्शन करे, जल चढ़ा देना तो माता पिता पागल हो जाएंगे। क्यों? कहीं ये बेटा छोड़ छाड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं भगत तो नहीं बन जाएगा। मेरे तो अकेला है, 2-4 होते तो कोई बात नहीं, अकेला फिर ये घर किसका रहेगा, बड़ी चिंता होती है। माँ यही तो है। आज गुरु जी माँ को प्रणाम करके गए, सामने से कौन आ रहे थे, नारद जी। नारद जी ने सोचा मेरे कोई चेला नहीं है, चेला हो तो ऐसा हो कि मेरा नाम रोशन कर दे। आज गुरु जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने सोचा बालक तो बड़ा संस्कारी है। कहते ना संस्कार बाजार में नहीं मिलते, संस्कार तो माता पिताओं से मिलते हैं। जैसे माता पिताओं में संस्कार होंगे वैसे ही बेटा बेटी में आएंगे। मन में सोचा बालक बड़ा संस्कारी है। कहने लगे तुम कौन है, परिचय दिया मैं ध्रुव हूँ, राजस्थान का बेटा हूँ। कहा जा रहे हो कि जंगल में, कि जंगल में तो शेर रहेगा, नहीं मेरी माने का है, इस शेर में भी परमात्मा है। फिर कहा कि माँ तुझे कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, मेरी माँ ने कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी वर्ण पोषण वही करते हैं। फिर कहा ध्रुव जी पूछ रहे ये क्या पूछता जा रहा है, फिर ध्रुव जी पूछ रहे आप कौन है। कहने लगे मैं नारद हूँ। ध्रुव जी कहने लगे दूर 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 तुम नारद नहीं हो सकते। क्यों? मेरी माँ ने तो ये कहा था नारदो दर्शन मिति नारायण दर्शन, नारद जी के दर्शन हो जाएंगे तो नारायण के दर्शन, तुम नारद होते तो भगवान के दर्शन करा देते। नारद जी ने कान पकड़ लिए, जय हो। हम तो सोच रहे थे हम गुरु बने और ये इसको चेला बनाए, पहले तो उल्टा हो रहा, ये गुरु बनना चाह रहा है मुझे चेला बना रहा है। नारद जी ने ये संपूर्ण बातें बताई, मैं परीक्षा ले रहा था, चरणों में गिर गया। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम करके जंगल में विश्वास हो गया। गुरु जी ने मंत्र दिया, नारद जी ने अब तो भगवान
जरूर मिलेंगे। और यमुना में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे एक पैर से खड़े होकर अखंड भजन कर रहे हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चौथे दिन केवल जल का पान कर लिया, अखंड भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सबको जोर से बोलना, यही नाम हमें तारने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल का पानी भर लिया। अब तो दूसरा महीना समय बढ़ रहा है, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया और 7वें दिन केवल फल खाकर रह गए। भजन का तीसरा महीना चल रहा है, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 3 दिन बढ़ रहे हैं और 10वें दिन केवल पत्ते खाकर रह गए। अब तो भजन का चौथा महीना चल रहा है, 12 दिन तक कुछ नहीं खाया और 13वें दिन केवल हवा का पान करके रह गए। अब तो भजन का 5वां महीना चल रहा है, 15 दिन तक कुछ नहीं खाया और 16वें दिन संपूर्ण जगत की वायु ब्रह्मरंध्र में खींच लिया। देवता घबरा गए, ये वायु कहाँ चली गई? श्वास में तकलीफ हुई, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि ये तो बड़ा भगत है, मेरी बस की बात नहीं है। नारायण के पास गए, नारायण ने कहा कहाँ चली गई? ध्यान लगाया, एक नन्हा सा प्यारा सा कोमल सा दुलारा सा इतनी अखंड तपस्या कर रहा है। आज भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उनके हृदय में सुंदर प्रकट हो गए और आज जैसे प्रकट हुए, आज भगवान के सुंदर स्वरूप कैसा है? शंख चक्र गदा पद्म श्वेत वस्त्र के रूप में प्रकट है। भगवान ने सोचा कि ये तो बावरा हो गया, भगवान बाहर प्रकट हो गए इसी रूप में और कहने लगे कि जो तुम अंदर देख रहे हैं वही बाहर है। मन में सोचा कौन बाबर आ गया, हमें तो व्यवधान कर रहा है। कहने जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, मन में सोचा कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इसको क्या पता मैं क्या लेकर आऊं। इसका मतलब जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है
वही अंदर है। और जैसे ही आंखें खोली और भगवान को देखकर स्तुति हो रही है, शशंख चक्रम सकरीन कुंडल अब यहाँ से एक चीज समझने की, भगवान तो किसको देख रहे हैं? भगत को। भगवान को हंसी आई तो भगत भी हंस रहा है। दोनों की हंसी को देखकर कौन हंस रहे हैं? ध्यान से सुने। सुखदेव जी हंस रहे हैं और सुखदेव जी की हंसी को देख करके देवराज इंद्र हंस रहे हैं। सबकी हंसी को देखकर राजा परीक्षित हंस रहे हैं और यहाँ जितने भी देवगण सब हंस रहे हैं। ये देखकर सारे संत हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? हंसने का कारण सबका अलग अलग है। भगवान तो इसलिए हंस रहे, इतनी कठोर तपस्या की है फिर भी कुछ नहीं मांग रहे। आज यहाँ पर भगत इसलिए हंस रहा है, मेरे से तो मांगना भी नहीं आता है, क्या मांगू? देवराज इंद्र इसलिए हंस रहे हैं, जिनके सामने भगवान प्रकट हो गए, जो मांगना है सो मांग लो, सब इनके पास है। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, जिनके सामने भगवान ही प्रकट हो गए, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगना क्या है? कुछ नहीं मांगना। और राजा परीक्षित इसलिए हंस रहे, मुझे 7 दिन का श्राप नहीं लगता तो ये झांकी में नहीं देखता। सारे संत इसलिए हंस रहे कि राजा परीक्षित नहीं आता तो ये झांकी के दर्शन नहीं होता। सब हंस रहे हैं। भगवान ने अपना पांचजन शंख कपोल पर छुआया और ध्रुव जी महाराज को ज्ञान हो गया। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मूकम करो आचारम अंगोलंगते यतते बातमंगते दयमाधव दयमाधव। समय लगेगा कितना? आधा घंटा लगेगा। आज इससे सुंदर स्तुति की, आज भगवान कहने लगे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न। ध्यान से सुने। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की शरण में खड़े हैं, फिर भी ध्रुव जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे शरणों की सेवा दे दो। भगवान समझ गए मांगने तो क्या आए थे? भगवान की गोद, और मांग क्या रहे हैं? शरणों की सेवा। यही तो संसार की नीति है। और भगवान ने तुरंत अपने भगत को दोनों हाथों से नहीं, चारों हाथों से उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। और भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको 14 लोकों में से एक लोक दे दिया। उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। और भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया? जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहे। किसी का भी विवाह होता है तो रात्रि में फेरे होते हैं तो किसके दर्शन कराते हैं? ध्रुव तारा के। ध्यान से सुने। भोलेनाथ पार्वती मैया का विवाह हो गया। भोलेनाथ कहने लगे देवी विवाह तो हो गया पर हमारी गवाह कौन देगा? जानते बिना गवाह के कैसे नहीं चलता, साक्षी होना जरूरी है। पार्वती जी ने कहा कि ये जितने जीवने वाले हैं ना बफर में, आजकल जानते हैं क्या सबसे सुंदर भोजन किसे बताया है इस कलयुग में? अब बफर को, जिसमें खड़ा खड़ा खाना, खड़ा खड़ा रहना, खड़ा खड़ा बनाना। बताओ इस भोजन को शास्त्र में पहले क्या बताया क्या? गिद्ध भोजन। पहले कोई जानवर मर जाता था ना तो बड़े बड़े गिद्ध उड़ते उड़ते आते थे और मरे हुए जानवर के ऊपर सब ऐसे पड़ते थे कि मैं खाऊं तू खाए, ऐसे लड़ते थे। आज से 25 साल पहले वो गिद्ध तो हाथ जोड़ के और चले गए और वहीं के गांव के लोगों से कह गए अब तुम खाना ही सीखने, हम तो धाम। अब बफर में यही तो होता है। सर्दियों के दिनों में बहुत सी माता बहनों के पुरुषों के नाक से देसी घी निकल रहा है। बताओ आता ही है।
और झूठा हाथ वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। जो बहन रसोई घर में नहीं जाती वो भी वहाँ मैडम कैसे खा रही है, हर पे कह रहे हैं देखो कौन कौन आए। अब बताओ वो खाना कितना दूषित है। इसी भोजन का नाम है निशाचर भोजन। निशा यानी रात्रिचर्या। और कहते ना महाराज 5 लाख का तो हमने मैरिज होम किया 10 लाख का। ऐसे मैरिज होम तो शेखावत जी के घर पे बना हुआ है, जिसको गाँव में बाड़ा कहते हैं। चारों तरफ बाड़ लगी रहती है, एक खटखड़ होता है, दिन भर के आवारा पशु चल के आएंगे रात को बाड़े में, और खटखड़ यही तो खटखड़ है मेरी जो में। दिन भर के आवारा पशु कहां से घूम के रात को बाड़े में, कोई आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, खाओ तो ठीक नहीं खाओ। बताओ यही तो बाड़ा है। फिर कहते महाराज हम तो बबल में गए, कहने लगे ये तो जब तक है रिश्तेदार तब तक खाना मिल रहा है, ये भी किस भी जाएंगे। अरे और कोई नहीं देता तो ये अग्नि तो साक्षी देंगे। अग्नि भी जब तक है, जब तक घी और सांकल है। अरे और कोई नहीं देंगे तो पंडित जी तो देंगे जिन्होंने फेरे करवाए। ये भी जब तक है, जब तक इनको दक्षिणा ये भी चले जाएगा कि कौन साक्षी देगा कि ध्रुव तारा के दर्शन कर लो। आज भगवान ने ध्रुव जी को अपनी सुंदर गोद में बिठा करके, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचे। पिता को बड़ा दुख हो रहा है, जो काम मुझे करना चाहिए वो काम तो बेटा ने कर लिया, उल्टी गंगा बह गई। पिताजी ने गोद में लिया, बेटे को सिंहासन पर बिठाया। पिताजी जंगल में जाकर भजन, क्योंकि जो काम पिता को करना चाहिए वो काम बेटे ने कर लिया। फिर गए सोते की मौसी के पास कि मौसी तुम शब्द रूपी बाण नहीं मारती तो मैं जगत पिता नारायण की गोद में नहीं बैठ रहा। और उसके बाद में अपनी माँ के पास गए। माँ, प्रत्येक बालक ध्रुव हो सकता है, परंतु प्रत्येक माँ को सुनीति बनना चाहिए। माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे। बताओ बनाती है नहीं बनाती? बेटा चोरी करता है तो सबसे पहले लाकर किसको देता है? और माँ कहती बेटा और कहीं से लाए तो मुझे देना। धीरे धीरे बेटा ज्यादा चोरी करेगा और एक दिन इतना बड़ा चोर हो जाएगा कि जो भारत देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में सड़ता रहेगा। और सड़ता सड़ता बेटा क्या याद करेगा? माँ को कि माँ पहली बार मुझे रोक देती, टोक देती, फटकार देती तो आज मैं जेल में नहीं, मैं भी डॉक्टर इंजीनियर होता और मैं भी कोई ज्ञानी खानी में बड़ा नेता होता। माँ ही तो है प्रथम गुरु। आज ध्रुव जी महाराज राजपाट को संभालने लगे हैं, और जैसे ही राजपाट को संभालते संभालते उनका जो छोटा भाई है, उनका नाम उत्तम है, शिकार करने जंगल में गया। कुबेर भगवान की बिहार स्थिति थी, वृक्षों को काटने लगा। यक्षों ने मना किया कि ये कुबेर भगवान की सुंदर बिहार स्थिति मत उजाड़ो, पर अहंकार में थे ना, तुरंत वृक्षों को उखाड़ा। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। इधर को ध्रुव जी को पता लगा मेरे भाई को मार दिया। ध्रुव जी आए, एक यक्षों को मारने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे यही तो बात है, जो भगवान की गोद में बैठ गए वो भी जीवों को मार रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया क्यों मार रहे हैं? कि भगवान की गोद तो मिल गई पर ज्ञान की कमी है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? कि सत्संग में जाएंगे, भागवत में जाएंगे, यज्ञ में जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। आजकल पता है कहाँ मिलता है? ज्ञान से ज्ञानी मिले, हरे ज्ञान की बात, मूरख से मूरख मिले, दो भूसा दो बात। बताओ जिसके पास जैसे बैठे एक आम बड़ा सुंदर स्वच्छ है, दागे आम के साथ में स्वच्छ आम लग जाएगा तो वो भी दागी एक दिन पूरी बेटी को ही दागी कर देगा। इसलिए संसार में कहने लगे ज्ञान की कमी कहाँ मिलेंगे? सत्संग में।
सत्संग कहाँ होता है? संतों के साथ में। बिनु सत्संग विवेक ना होए। बिनु सत्संग विवेक ना होए। बिनु सत्संग विवेक ना होए। राम भावे सुलभ रसोई। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। इन सत्संग विवेक न होए। सत्संग में नहीं जाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलने वाला है। और आज जैसे ये बात कहे और आज बड़े आनंदित हो गए हैं। और आज ध्रुव जी महाराज प्रसन्नचित्त हो गए, कहने लगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, संसार के लोगों की कृपा तो अपने आप हो जाती है। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई। ध्यान से सुनना, जिसका राम रूठ जाता है संसार रूठ गया, और जिसका राम नहीं रूठा उसका संसार भी नहीं। संसार में भगवान जब देखते हैं तो भगवान को दो बार हंसी आती है। कब कब आती है? ध्यान से सुनना। एक बार तो भगवान जब हंसते हैं जब संसार के लोग छाती पीटते हैं, क्या कहता है? अब तुझे देखना है तो कितना बड़ा हो गया। भगवान सोचते हैं जिसके ऊपर चार भुजा नाथ की कृपा है, दो भुजा वाला कुछ नहीं। और दूसरी हंसी भगवान को कब आती है? किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाए, रिश्तेदार, पड़ोसी, सगे, संबंधी, मिलने वाले सब आकर ढंड से बजवाएंगे। क्या कहेंगे? क्यों चिंता कर रहे हो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम साथ देंगे। तब भगवान को हंसी आती है। जिनका राम रूठ गया, संसार कितना भी साथ दे दे, वो साथ देने वाले आज साथ देगा, कल वो गीत गाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे जीवन रूपी गाड़ी में धक्का नहीं दूंगा, जब तक ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। संसार के लोग धक्का देंगे, दूसरे दिन लोगों से कहेंगे उस दिन को भूल गए जिस दिन मैंने धक्का दिया, नहीं तुम कहाँ रहते, तुम्हें चांदावास में नहीं बनी, तब तक तो छोड़ छाड़ी। बताओ कहते नहीं लगते हैं। इसलिए भगवान को दो ही बार हंसी आती है। आज ध्रुव जी महाराज हैं, बड़े आनंदित हो गए और आनंदित होकर रात घाट को संभालते संभालते वृद्धावस्था हो गए। और एक दिन भगवान का विमान आया और पार्षद कहने लगे आप विमान में बैठो। और जैसे विमान में बैठने लगे तो कौन आ गई सामने? देवी आ गई। हमेशा संसार में जीव कोई भी काम करता है, देवा नहीं आता है, देवी आती है। अब सब माता बहने सोच रहे महाराज हमारी बदनामी कर रहे हैं। देखो भगवान का भजन करते हैं तो कौन सी देवी आती है? निद्रा देवी आ जाती है, नींद आ जाती है। बताओ देवी तो है। और कोई भी घर में अच्छा काम करते हैं तो कई बार खुद माँ, खुद धर्म पत्नी विघ्नेश्वरी देवी बन के आ जाती है, विघ्न कर देती है काम को। तो ये भी तो देवी है। और जब जाने का समय आ गया तो सामने कौन सी देवी आ गई? मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी कहने लगे तुमको पता नहीं ये मेरा लोक है, और मेरे लोक में जो आया है उससे शरीर नहीं जाता, एक बार मृत्यु को प्रणाम करके जाता है। और से शरीर कोई चला जाएगा तो संसार में लोगों के अंदर से है निकल जाएगा। संसार में लोगों को एक ही चीज से डर लगता है, किससे? मौत से। और जानते भी सब हैं कि एक दिन टिकट जरूर कटेगा।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बगा जंजीर। सबको जाना है राजा हो रंग को। ध्यान से सुने, जाने की प्रक्रिया क्या है। किसी का भी विवाह होता है ना, दूल्हा पीछे होता है और बारात क्यों होती है? क्योंकि दूल्हा को डर लग रहा है, अब विवाह हो रहा है, उससे क्या बीतेगी। बारात तो समझ आ रही है हमारा विवाह हो गया, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम आनंद से रह रहे हैं। वहां तो दूल्हा पीछे बारात आ गए, और एक दिन जब संसार छोड़कर व्यक्ति जाता है, बारात पीछे और दूल्हा, बारात को डर लग रहा है। दूल्हा कह रहा है कोई बात नहीं, जहां मैं आज जा रहा हूं ना, मैं तुम्हें जगह दिखा रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं एक दिन तुमको वहीं पर आना है। मैं आज जा रहा हूं, कोई कल आ जाएगा, कोई चंद घंटों बाद आ जाएगा, पर आना सबको। और उसका नाम क्या है? शमशान। यहाँ गांव में छोटे बड़े लोग हो सकते हैं, प्रतिष्ठा में कमी ज्यादा हो सकती है, उस जगह जाकर सब समान हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता ये तो करोड़पति की राग है, और कोई ये नहीं कहेगा ये गरीब की राग है। जहाँ सब समान हो जाते हैं उसी का नाम शमशान है। बताओ सबको जाना है कि नहीं जाना? आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, पार्षदों ने कहा अपनी माँ से को सिर नीचा कर लिया, सिर नीचा किया और चरण रखे विमान में बैठकर घर वाले के धाम को चले गए। ध्रुव जी महाराज ऐसे हैं जो सह शरीर भगवान के धाम को गए थे, तो सबने पहले क्या हुआ है, मौत हुई, उसके बाद में गए हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक और राजा हुए, अंग राजा। अंग के बहन हुए, बहन बड़ा उदंडी था, अभिमानी था, और संत ब्राह्मणों का अपमान किया और उनकी मृत्यु हो गई। मन में सोचा बेटा चला गया तो वंश कैसे बढ़ेगा। देवताओं को बुलाया और बहन राजा के शरीर का अपमान किया और उनसे बेटा उत्पन्न हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज के। आज पृथु जी महाराज कोई और नहीं, भगवान नारायण के ही रूप हैं। पृथु जी महाराज ने सतत यज्ञ करने का संकल्प लिया, 100 यज्ञ, और शास्त्र कहता है 100 यज्ञ हो जाते हैं तो इंद्र की कुर्सी चली जाती है। इंद्र की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? जिसने 100 यज्ञ। 99वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र को चिंता हो रही है भैया एक यज्ञ और हो जाएगा तो कुर्सी। और आज भी लड़ाई किसकी है? आज भी कुर्सी की है। इसी के लिए तो लड़ रहे हैं कुर्सी के ऊपर। और जानते समय जब तक बैठना है, जब तक बैठोगे तो कुर्सी पे फिर दूसरा बैठेगा। सफर में भी ये होता है ना, मेरी सीट है, मेरी कुर्सी है। अरे थोड़ी दूर बाद में ये कुर्सी का मालिक दूसरा हो जाएगा, आगे जाओगे तो तीसरा हो जाएगा। भैया कोई परमानेंट नहीं है जगत में, कोई ना परमानेंट। कोई है क्या परमानेंट? आज कुर्सी के लगे देवराज इंद्र ने को बड़ा दुख हुआ, उनके घोड़े को चुराया और कपिल भगवान के आश्रम पर बंद दिया। और आज यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और आज पृथु जी महाराज दुखी हुए, मेरे भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे तुमने निस्वार्थ भाव से यज्ञ किया है, जो तुम्हें मांगना है सो मांगे। पृथु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे 2 कान दिए हैं, आपका नाम सुनने से तृप्ति नहीं होती है, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मांगी है। भगवान ने कहा तथास्तु। आज ध्यान से सुने, इंद्र ने सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया, अब ये मेरी बदनामी करेगा, और यदि बदनामी को रोकना हो तो रिश्तेदार बना लेना। रिश्तेदार बन जाएगा तो बदनामी करेगा नहीं। तो आज उनको एक सुंदर विद्या सिखाई, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और आज बेटी के जो